एंड वेलकम इन श्री राम कोचिंग्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन को जो है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है। जिस दिन नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट की शपथ ली उस दिन जो उनके व्यूज थे वो एक्सट्रैक्ट इस लेसन में लिया गया है। अब इस लेसन को खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। और नेल्सन मंडेला के बारे में बता दें कि उन्हें साउथ अफ्रीका का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम के लिए एक बहुत लंबे समय तक जो है स्ट्रगल किया था। अब साउथ अफ्रीका में उस जो 10th मई 1994 से पहले जो था वो क्या थी, व्हाइट सुपरमेसी थी। वहां पर एक तरीके से वॉर थी जो किसके थी, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, यानी कि वहां व्हाइट ने धीरे धीरे इतना ज्यादा अपना जो है जो जिसको कह सकते हो कि अपना इतना ज्यादा उसमें कंट्रोल किया कि ब्लैक की सारी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी कलर की वजह से उनके सारे राइट्स को जो है खत्म कर दिया। तो फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक जो जिसको कह सकते हो गवर्नमेंट बनी नेल्सन मंडेला के उसमें, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन। और इस लेसन में उन्होंने उस दिन 10th मई जो है अपनी शपथ समारोह जो उन्होंने जो ओथ ली थी उस ओथ के बारे में ही डिस्क्राइब किया। कुछ लोगों का मानना है ये लेसन बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये लेसन हिस्ट्री का वो पार्ट है जो हमें एक अच्छे से सिखाता है। द पार्ट विच डिस्क्राइब कि कैसे दिखाता है अ लॉन्ग स्ट्रगल, किस तरीके से वो जो है नेल्सन मंडेला अकेले के नहीं, वहां पर जो ब्लैक्स थे उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम के लिए अपने स्ट्रगल को किया, वो सारा इसमें डिस्क्राइब करता है। लेसन काफी बड़ा है लेकिन हम इसको कुछ पॉइंट्स में जो है अच्छे से समझेंगे। इसका फर्स्ट है, देखिए, नेल्सन मंडेला स्वेयर्स इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट ही क्या है, ये लेसन उस दिन के बारे में बताता है जिस दिन नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर। उनमें सेकंड जो ब्लैक प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे डी क्लार्क, और जो फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे थैबो मैबेकी, वो भी यहाँ पर उनके साथ ही जो है इस स्वीट सेरेमनी में अपनी ओथ लेने वाले थे। और यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो क्या बताते हैं कि प्रिटोरिया के उस थिएटर में जो है वहां उस हॉल में जो है इंटरनेशनल जो गेस्ट आए हुए थे, सबसे पहले वो उनका वेलकम कर रहे थे। ये वही इंटरनेशनल गेस्ट थे जो गवाह थे साउथ अफ्रीका में व्हाइट वर्सेस ब्लैक जो वॉर जो है फ्रीडम की स्ट्रगल के जो गवाह बने थे। ये दिखा रहे थे कि आज इक्वेलिटी को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जो जैनानी के साथ यहाँ है और वो किस तरीके से अपने ओथ सेरेमनी जो है उसके बारे में, स्वेयरिंग सेरेमनी जो है उसके बारे में बताते हैं। At the time of swearing, two national anthems were sung. He wished that freedom in Africa should present. अब इसमें देखिए क्या बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी क्लार्क जो है वो ओथ लेते हैं, उसके बाद थैबो मैबेकी जो है वो अपनी ओथ लेते हैं। एट लास्ट जो है वहां के प्रेसिडेंट जो है नेल्सन मंडेला वो प्लेज लेते हैं कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है रिस्पेक्ट करेंगे और न सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम के जो प्रति अपनी जो जवाबदेही है बल्कि वो ये बताते हैं कि वो अफ्रीका में हो रही पॉवर्टी के खिलाफ जो अपना जो कदम उठाएंगे जिससे कि साउथ अफ्रीका भी धीरे धीरे क्या कर सके, डेवलप कर सके। और वो इक्वलिटी को दिखाने के लिए ही यहाँ पे उन्होंने जो है इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि भाई ब्लैक जो है गवर्नमेंट बन गई तो अब व्हाइट्स जो है उनको रूल करेंगे, नहीं, ब्लैक जो है वो व्हाइट के ऊपर रूल करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर मिस्टर जो नेल्सन मंडेला है वो दिखाते हैं कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, उनके लिए इक्वालिटी जरूरी है, इसलिए वो दो नेशनल एंथम, एक जो व्हाइट जो गाते थे वो था, दूसरा जो ब्लैक थे वो गाते थे, उन दोनों के ही नेशनल एंथम को इक्वलिटी को दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पर उन दोनों नेशनल एंथम्स को गाया है। फिर कहते थे स्वेयरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था
अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में एम्फीथिएटर एक सैंडस्टोन से बनी हुई जो बिल्डिंग है, जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में दिखाती है और जो कहाँ है, प्रिटोरिया में है। वहां पर जो ये ऑथ सेरेमनी, स्वीट सेरेमनी, जहां पर इंटरनेशनल गेस्ट जो सभी आए थे, वो खुले एक हॉल में, ताकि उसके ऊपर से जेट एरोप्लेन्स जो है वो भी साउथ अफ्रीका की इक्वलिटी को दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका की मिलिट्री जो फोर्स है वो इस ऑथ सेरेमनी में अपने अलग कलरफुल जो जेट और एरोप्लेन्स हैं उससे उस गवर्नमेंट के प्रति अपनी जो है वफादारी जो है वो यहाँ दिखाते हैं। उसके बाद है जब वो अपनी ओथ के बाद वही एड्रेस द रेनबो गैदरिंग। रेनबो क्यों कहा गया है? क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सतरंगी जो माहौल वहां पर बना हुआ है। साउथ अफ्रीका की धरती जिसने बहुत लंबे समय तक जो है स्ट्रगल करी है, जो कि पॉवर्टी से भी जूझ रही थी, अब वहां पे इंटरनेशनल बहुत सारे गेस्ट, इसलिए उसको रेनबो कहा है। गैदरिंग विद जेस्ट टेलिंग, मतलब बहुत खुशी के साथ यहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है वो इस डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका वहां पर गवाह बनता है, वहां पर शामिल होता है। टेलिंग दैट नेवर अगेन शुड इट बी डन, ब्यूटीफुल लैंड दैट एक्सपीरियंस द अपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी जहां एक दूसरे का विरोध किया गया था, जहां पर एक दूसरे को समझा नहीं गया था, आज उसी धरती पर वो सभी काले गोरों का भेद मिटाकर और सारे के सारे एक साथ बैठे थे और वहां वो उस चीज को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। The army officials who could have caught and put him in a jail, और आर्मी मिलिट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर जिन्होंने कभी नेल्सन मंडेला को क्या करा था, अरेस्ट किया था, उसे 27 इयर्स जो है जेल में रखा था। उस 27 इयर्स में उनको इवन टॉर्चर भी किया था। आज वही मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो यहाँ कर रहे थे, बिफोर वो सैल्यूटिंग हिम, उसे सैल्यूट कर रहे थे। वो बता रहे थे कि नेल्सन मंडेला को जो है पर्सन को, वो पिछली कड़वाहट को, वो सारी को भुला रहे हैं और अब वो पूरी तरीके से किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। टू पे द रिस्पेक्ट द न्यूली बॉर्न, यहाँ वो सैल्यूट कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। किसके लिए दिखा रहे हैं, न्यू बोर्न, जो अभी न्यूली बोर्न यानी जब हाल में ही जो प्राप्त हुई है उस डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र के बारे में। अब यहाँ नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, ही रिकॉल्स, वो याद करता है किसको, बैक द हिस्ट्री, उस साउथ अफ्रीका के इतिहास को दोबारा याद करता है। एंड पेज होमेज, और अपना जो है टू द नेशनल मैटर्स, यानी कि जो इस देश के लिए शहीद हुए थे उनको वो अपनी श्रद्धांजलि होमेज जो है वो पे करता है। हु सैक्रिफाइस्ड, यहाँ वो सारे शहीद, वो सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द शेक ऑफ देयर मदरलैंड, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी तक को क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ को जो है अपनी मदरलैंड के लिए पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था। फर्स्ट ही रिकॉल्स दैट दीज फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स को याद किया है। He tells about the martyrs who are the men extraordinary, वो बताते हैं कि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। आज की इस सेल्फिश दुनिया में सब अपने बारे में सोचते हैं, पूर्ण नेशन के बारे में सोचते हैं, वहां जो वो मैटर जो शहीद थे उन्होंने अपनी जिंदगियों के बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में सोचा, अपनी मदरलैंड के बारे में सोचा, उनको वो याद करता है। विजडम एंड द जेनरसिटी, उनकी बुद्धिमानी के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे इस जो पूरी सुप्रीमेसी है उसको धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खत्म किया। He told that the country of South Africa is rich in the minerals and the gems. अब यहाँ वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती है, वहां पर खनिज और हर तरीके के जो है संसाधन जो है वो काफी रिच हैं, बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन इस साउथ अफ्रीका के जो मिनरल्स, जो जेम्स हैं, वो उसकी वेल्थ नहीं है, उसकी वेल्थ, उसकी जो रिचेस्ट जो चीज है वो क्या कहता है, वेल्थ ऑफ द कंट्री इज पीपल। यहाँ पे नेल्सन मंडेला सब चीजों को एक तरफ बताते हैं, अपने कंट्री के पीपल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ही टेल्स नो वन बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, और वो ये बताते हैं कि कोई भी
जन्म लेते ही किसी दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कि जैसे किसी बच्चे का जब जन्म होता है वो किसी के धर्म के आधार पर, उसके कलर के आधार पर वो उसे हेट नहीं करता, उसको वहां की सोसाइटी, वहां का एनवायरमेंट जो है धीरे धीरे जो है उसको ये सब चीजें पीपल लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव टू। अब उसने बताया कि नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से हेट करना नहीं सीखता, ना ही वो किसी कलर से, ना ही किसी रिलीजन से कभी भी हेट करना नहीं सीखता। वो जो है इफ पीपल लर्न टू हेट, अगर जो लोग हैं वो नफरत करना जहां सीखते हैं तो वो कहा है दे कैन बी टॉट लव टू। अगर जिस तरीके से उन्हें नफरत सिखाई जाती है उसी तरीके से उन्हें जो है वो प्यार भी सिखाया जा सकता है। He talks that man goodness is a flame, और वो बताता है कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है, that can be hidden but never exhausted। यानी कि एक इंसान है वो जन्म से कभी भी नफरत नहीं सीखता है। नेल्सन मंडेला यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो व्हाइट लोग जो ब्लैक को जो क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, उनसे नफरत कर रहे थे, उन्हें जन्म से ये चीजें नहीं, उनकी जो सोसाइटी है उन्होंने ये सब चीजें उन्हें सिखाई और ये सारी चीजें। तो वो ये कहते हैं कि अगर लोगों को नफरत करनी सिखाई जाती है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। He talks about the twin obligations, और वो अपनी दो जो है कर्तव्य उनके बारे में बात करते हैं। ऑब्लिगेशन टुवर्ड हिज फैमिली, कि एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य जो उसका जो होता है, उसकी ऑब्लिगेशंस जो होती है, उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वो उसकी फैमिली के लिए होती है, और जो उसकी दूसरी जो ऑब्लिगेशन जो होती है, जो उसकी ड्यूटी होती है वो उसके नेशन के लिए होती है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी फैमिली के लिए और सिर्फ अपने लिए सेशन है। एक इंसान की दो ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है वो अपनी फैमिली के लिए होती है, और उसकी जो सेकेंड जो उसकी होती है वो किसके लिए होती है, नेशन के लिए होती है। वहां पे अब नेल्सन मंडेला किसके बारे में आए, डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, जब उसने अपनी फैमिली की ड्यूटी को कंप्लीट कर लिया। जैसे उसको अपनी फैमिली के प्रति ड्यूटी कंप्लीट नहीं कह सकते, बट उन्होंने जैसे अपनी फैमिली के तरीके से जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको एक तरीके से जहां वो कंप्लीट करने के उस स्टेज पे थे, ही फाउंड ही वाज नॉट फ्री। उसने देखा कि फैमिली की कंप्लीटेशन के बाद जो है उसको फैमिली की जो ड्यूटीज हैं उसके बाद उसको जो है उसकी ड्यूटी किसके प्रति बन रही थी, वो नेशन की तरफ थी। And hence he joined the African National Congress, इसलिए उसने कौन सी अपनी फैमिली की ड्यूटी के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए जो है वो स्ट्रगल में अपना हिस्सा लिया। फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की आजादी के लिए जो है वो लड़े। He well known about the opposer, उन्हें पता था विद्रोहियों के बारे में, जो अगेंस्ट थे जो उनके बारे में। Must be liberated just as surely as opposed, यानी कि जिस तरीके से उनके खिलाफ किया गया है, जिस तरीके से जो ब्लैक्स हैं उनको डोमिनेट किया गया है, और जिस तरीके से व्हाइट पीपल जो है वो ब्लैक को डोमिनेट कर रहे थे, वो ही व्हाइट पीपल एक दिन उनको इक्वल स्टेज पर जो है वो लेकर आएंगे। He says that courage is not the absence of fear, और वो यहाँ बताते हैं कि जितने भी जो नेशनल वेटरन्स हैं वो सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, जिन्होंने अपने नेशन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, एंड दे हैव द फुल ऑफ द करेज, एंड द करेज जो उनके अंदर जो करेज था, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, करेज जो है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस डरे ना किसी चीज से, वो करेज नहीं होता। करेज मीन्स क्या है, बट द ट्रिम्प ओवर द फियर, अपने डर के ऊपर जो आप जीत लेते हैं, दैट इज नोन एज अ करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर इंसान वो नहीं है, हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्यूज दैट फियर्स, और क्या कहते हैं, बहादुर इंसान वो नहीं है जो कि डरे ना, बहादुर वो है जो अपने डर के ऊपर जीत पाकर और अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो काम करता है, दैट विल बी द ब्रेव पर्सन। एंड एट लास्ट हम इस नेल्सन कहते हैं, मंडेला सफरिंग हैड इंडीड मेड हिम अ मैन ऑफ करेज एंड अ कैरेक्टर। मंडेला जो है उसने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल की,
जो स्ट्रगल जो है अपनी देश के लिए की, अपने नेशन के लिए की, अपनी नेशन की फ्रीडम के लिए की। 227 जो लॉन्ग टाइम जो प्रिजन में उसने बिताया, आफ्टर दैट ही इज जस्ट शो हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही सेज दैट द रियल वेल्थ ऑफ अफ्रीका इज इट्स कंट्री मैन. So we salute the Nelson Mandela and it's a short extract of his autobiography. I hope कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. और फिर भी अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट है, बहुत बड़ा लेसन है, इसको शॉर्ट पॉइंट्स में डालकर इसमें समझाया गया है. अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने डाउट्स शेयर करें.